Hi guys, someone asked me कि why do you always prefer mutual funds over stocks? तो देखिए, मैं पर्सनली जिसको भी रेकमेंड करता हूँ म्यूचुअल फंड्स करता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी मैं म्यूचुअल फंड्स में करता हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्ट स्टॉक्स में कोई नॉलेज नहीं है। मुझे डर लगता है कि मैं अगर एक डायरेक्ट कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा तो आई डोंट नो फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो देर आर चांसेस कि अच्छे प्रॉफिट हो जाए, बट अगर लॉस हुआ तो उसको रिकवर कैसे करें, कितने टाइम तक उस शेयर को होल्ड करना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू सेल, मुझे वो कोई नॉलेज नहीं है। इसीलिए आई ऑलवेज प्रेफर म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर एक फ़ंड मैनेजर है। वो फंड मैनेजर को नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, इतने सालों का एक्सपीरियंस रहता है टू मैनेज दैट फंड कि ही नोज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, कब तक होल्ड करना है, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, कब सेल करना है, कब चर्निंग करनी है। ही हैज़ द कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट। तो मैं हमेशा म्यूचुअल फंड्स प्रेफर करता हूँ। और डायरेक्ट स्टॉक्स का एक टेंशन वो रहता है कि हमें डेली ट्रैक करते रहना पड़ता है, ऑल टाइम ट्रैक करते रहना पड़ता है, जिसका टाइम हमारे पास नहीं होता है। म्यूचुअल फंड्स में हम इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म तक रख दे तो हमें रिटर्न्स अच्छा खासा मिल जाता है। सो आई ऑलवेज प्रेफर म्यूचुअल फंड्स ओवर स्टॉक्स। दिस इज़ द मेन रीज़न आई ऑलवेज प्रेफर म्यूचुअल फंड्स ओवर स्टॉक्स। सेकेंड थिंग, आजकल ये जो चैनल टेलीग्राम में बताते हैं, बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, कोई हमारे फ्रेंड्स हमें टिप्स दे देते हैं। आजकल एडवर्टीजमेंट्स इतनी चल रही है, आजकल इतने ऐप्स आ चुके हैं जहां रेकमेंड करते हैं कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, आप यहां पर इन्वेस्ट कीजिए। बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हाउ मच कैन यू ट्रस्ट दैट पर्सन जिसको आप जानते ही नहीं हो। हाउ कैन यू रियली इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी जस्ट ऑन एन, मतलब एक एडवर्टीजमेंट या एक किसी ने सिर्फ टिप्स दे दी आपको तो आप इन्वेस्ट करते थे। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं मेरे हार्ड एंड मनी एक अननोन पर्सन जो एडवर्टीजमेंट में दिखाई दे रहा है या जो चैनल में बता रहा है, मैं उस इंसान को ना देखा है, मिला हूँ, ना जानता हूँ, उसके ऊपर मैं ट्रस्ट कैसे कर दूँ, मेरे हार्ड एंड मनी में कैसे इन्वेस्ट कर दूँ। इसीलिए आई डोंट ट्रस्ट दैट एनी चैनल, आई डोंट ट्रस्ट एनी पर्सन गिविंग मी टिप्स। इसीलिए बट म्यूचुअल फंड इज़ द थिंग जो मुझे ये गारंटी रहती है कि हाँ एटलीस्ट मेरे पैसे डूबेंगे तो नहीं। ओके, यहाँ पर स्कैम आजकल इतना चल रहा है कि देयर आर हाई चांसेस कि आपके सारे पैसे डूब जाए। म्यूचुअल फंड्स में आप प्रॉफिट में लॉस है वो अलग बात है, बट मेरे पैसे कहीं डूबेंगे नहीं क्योंकि मैं एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं जेन्युइन वे से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सेकेंड थिंग, मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल है ना ये पेनी स्टॉक्स का बहुत चल रहा है कि पेनी स्टॉक्स के टिप्स दे देते हैं कि फ्यूचर में आप करोड़पति बन जाओगे। अरे भाई, मैं ये नहीं कहता कि सारे पेनी स्टॉक्स ख़राब होते हैं, आई एम नॉट इन दैट थिंग, नो आई डोंट वांट टू से दैट, बट पेनी स्टॉक्स इज़ समथिंग दैट आई डोंट ट्रस्ट। इतनी छोटी कंपनी होगी, वो कब बंद हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और डायरेक्ट स्टॉक्स का यही एक प्रॉब्लम है, अगर कंपनी बंद हो गई आपके पूरे पैसे डूब जाएंगे। म्यूचुअल फंड का ये एक फ़ायदा है कि वो एक बंडल ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, तो शायद कोई स्टॉक्स नहीं चले तो आपका लॉस रिकवर करने के लिए कुछ स्टॉक्स और कुछ कंपनीज वैसे हैं जो आपको आपका लॉस रिकवर करके दे देगी, क्योंकि रोज़ तो ऐसा नहीं है कि सारे गिरेंगे या सारे उठेंगे, कुछ प्रॉफिट जाएंगे, कुछ लॉस जाएंगे। तो लॉस है ना मतलब एवरेज आउट हो जाता है एंड यू मे गेन गुड मनी। यहाँ पर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक डर रहता है कि अगर कंपनी ही बंद हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया तो तुम्हारे सारे के सारे पैसे डूब गए। इसलिए आई ऑलवेज प्रेफर म्यूचुअल फंड्स रादर देन इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट स्टॉक्स। लेकिन सबकी चॉइस अपनी है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अपनी है। This is my opinion, this is my strategy. I always invest in mutual funds. I don't invest in direct stocks. Take care, bye. अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Take care, bye.